हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की एक नई प्लेलिस्ट। इसमें हम डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि डेटा एक नोड से दूसरे नोड, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कैसे कम्युनिकेट होता है, किस फॉर्म में होता है, डिजिटल, एनालॉग, कैसे कन्वर्जन्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम कंप्यूटर नेटवर्क देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में हम देखेंगे कि कैसे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मोबाइल और लैपटॉप कैसे कनेक्ट हो सकता है, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, या जो कि वायरलेस मीडियम है। उसके अलावा हम यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक वायर्ड कनेक्शन है। या आप अपने दोस्त को फोन कर रहे हो तो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट हो रहा है। आपकी बात आपके दोस्त तक कैसे पहुंच रही है, वो है डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट। कि आपकी बात एनालॉग थी, वो डिजिटल में कन्वर्ट हुई, वहां पे गई, डिकोड हुई और उसको एनालॉग में कन्वर्ट होकर मिली। एरर होगा तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, वो सब डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या हैंडल करता है कि आप कैसे मतलब अलग अलग डिवाइसेस एक दूसरे में कनेक्टेड कैसे, वो कंप्यूटर नेटवर्क करता है। तो डीसीसीएन में हम क्या पढ़ेंगे, या कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस इन द मैनर हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सो दैट डेटा कैन बी कम्युनिकेटेड इजीली एंड एरर फ्री। कि हम कैसे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करें, किस वे में करें कि हमारी कॉस्ट भी कम आए, सच दैट डेटा हम इजीली कम्युनिकेट कर पाए और एरर फ्री हो। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंचे, ये डेटा कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज है। कि कहीं ऐसा ना हो मैं बोल कुछ रहा हूँ और आपको सुनाई कुछ और दे रहा हूँ, उस केस में एरर आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। तो डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब बेसिक मॉडल क्या होगा? सबसे बेसिक मॉडल कम्युनिकेशन का एक सोर्स होगा और एक डेस्टिनेशन होगा, बट उसके बीच में क्या क्या होगा वो हम देखते हैं। तो सोर्स ने एक मैसेज जनरेट किया, तो उसको एनकोड करना इंपॉर्टेंट है। एनकोड करना इंपॉर्टेंट है। अब एनकोड हो गया, तो एनकोड होने के बाद हम चैनल में दे देते हैं। चैनल मतलब कि किस मीडियम में वो ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे वो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचेगा, वायरलेस है, वायर्ड है, वायर्ड में भी किस टाइप का। तो हमने चैनल में मैसेज डाल दिया। चैनल में मैसेज डालने के बाद क्या होगा, अब रिसीवर को पहुंचेगा। तो रिसीवर को पहुंचने के लिए इस मैसेज को डिकोड किया जाएगा। तो पहले एनकोड हुआ था सोर्स के लिए, अब डिकोड होगा रिसीवर के लिए। यहाँ पे डिकोडर होगा और डिकोडर फाइनली डेस्टिनेशन को वो मैसेज भेजेगा। तो ये है बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल, जो कि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है आधे नंबर में, एक नंबर में, कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। सोर्स है, उसने मैसेज भेजा तो एनकोडर ने एनकोड कर दिया, एनकोडर ने एनकोड करके चैनल में ट्रांसमिट कर दिया, चैनल से डिकोडर में आया जिसने डेस्टिनेशन के लिए एक्चुअल जो मैसेज था उसको डिकोड किया और फाइनली डेस्टिनेशन को वो मैसेज रिसीव हो। ये सारे प्रोसेस हम देखेंगे कि एनकोडिंग कैसे होती है, डिकोडिंग कैसे होती है, चैनल किस टाइप के होते हैं, कैसे ट्रांसमिशन होता है, डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है। अब मैंने अगर सपोज एक मैसेज भेजा हेलो और डेस्टिनेशन को सुनाई दे रहा है बाय, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, एरर है यहाँ कहीं। तो हमें उस एरर को चेक करना है किधर है, उस एरर को मॉडिफाई करना है, प्रिवेंट करना है कि एरर ना हो, जिससे कि अगर मैंने हेलो भेजा तो वो हेलो ही आएगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। तो इस प्लेलिस्ट में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन होता है और कैसे उसको एरर फ्री बनाया जाता है। उसके अलावा कैसे अलग अलग डिवाइसेस एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट होते हैं, वो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या है कि कैसे अलग अलग टाइप की नेटवर्क है। सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब कि मेरा पर्सनल नेटवर्क है, मैंने खुद बनाया है। जैसे कि ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आपने अपने मोबाइल को लैपटॉप से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किया, अब इसमें और कोई डिवाइस बीच में नहीं आ सकता। आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है, आप डायरेक्ट ट्रांसफर करो। अब इसका ये है कि क्विक कम्युनिकेशन होता है, तुरंत हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पूरा एक वायर्ड कनेक्शन नहीं है, मतलब वायरलेस कनेक्शन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बट इसका ये ड्रॉबैक है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ की रेंज आप देखते हो ज्यादा दूर तक नहीं होती, तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। उसके अलावा मैक्स टू मैक्स 8 डिवाइसेस ही हम कनेक्ट कर सकते हैं, 8 से ज्यादा डिवाइसेस इसमें कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जनरली पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा वाइडर रेंज में जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है। आप कॉलेज में देखते होंगे आपके हॉस्टल्स में लैन केबल आता होगा, लैन पोर्ट आता होगा, तो क्या है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में कितने डिवाइसेस हो सकते हैं? 2 से लेकर मिलियंस तक हो सकते हैं, मिलियंस डिवाइसेस हो सकते हैं। आप अपने कॉलेज में देखो अराउंड 5000 स्टूडेंट्स हो तो 5000 डिवाइसेस तो कनेक्टेड है ही ना लैन के थ्रू।
तो लोकल एरिया नेटवर्क इज एट ए रेंज ऑफ सम कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल या ऑफिस लेवल। उसके अलावा आपका आता है मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन जैसे नाम से पता चलता है कि ये सिटीज को कवर करता है, थोड़ा वाइडर एरिया। अब स्कूल से बाहर आओ, सिटीज हो गया, एक दो टाउन्स हो गए, तो उनको कनेक्ट करता है। इसके लिए हमें हाई फाइबर कनेक्टिविटी चाहिए, हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि इसमें अब एरिया बढ़ गया, रेंज बढ़ गई, तो तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए। तो हम ऑप्टिकल केबल्स, ऑप्टिकल वायर्स का यूज करते हैं। वो सब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया में, कैसे हम ट्रांसमिशन करते हैं। तो कोई ट्रांसमिशन के लिए हम ऑप्टिकल मीडिया यूज करते हैं। उसके बाद आता है वाइड एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ी रेंज, जैसे कि पूरा एंटायर कंट्री को कवर करता है। उस केस में हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। ये सब टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। नेटवर्क का काम ही यही है कि डिवाइसेस को कनेक्ट करना। ये क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेंज एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस। ये पर्सनल एरिया है तो कम रेंज में कनेक्ट करेगा और कम डिवाइसेस को करेगा। लोकल एरिया तो थोड़ा ज्यादा एरिया, थोड़ा ज्यादा डिवाइसेस। मेट्रोपॉलिटन में आप देखो एक सिटी कवर हो जाएगी। सिटी कवर का मतलब है कि बिलियंस की पॉपुलेशन हम मैनेज करेंगे। वाइड एरिया में कंट्री आ गई। कंट्री में आप देखो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हैंडल हो रही है, बहुत ज्यादा डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, तो इसके लिए हमें बहुत हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए, अच्छी क्वालिटी ऑप्टिकल फाइबर चाहिए। फाइनली आता है इंटरनेट वर्क या इंटरनेट, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। तो इंटरनेट क्या है कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल सबसे लार्जेस्ट स्केल पे काम कर रहा है। तो इंटरनेट वर्क इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जैसे हम पढ़ते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कैसे, ये पूरा वर्ल्ड है। वर्ल्ड इज ए कलेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, कि हर एक कंट्री का एक वाइड एरिया नेटवर्क है। उस वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर भी क्या है, मेट्रोपॉलिटन, हर एक सिटी का एक नेटवर्क है। उस मेट्रोपॉलिटन के अंदर भी क्या है, लोकल एरिया, कि हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज का अपना नेटवर्क है। उसके अंदर भी हम कभी कभी पर्सनल एरिया, कि हमें पूरे नेटवर्क का यूज नहीं करना, मुझे अपने दोस्त से बात करनी है तो मैं ब्लूटूथ के थ्रू बात कर सकता हूँ। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं बेस्ड ऑन रेंज एंड द नंबर ऑफ यूज। चलिए तो अब देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है कि अलग अलग कंप्यूटर डिवाइसेस कैसे आपस में कनेक्टेड है, यानी नेटवर्क टोपोलॉजी टेल्स अस हाउ वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपने अपना मोबाइल किसी और मोबाइल से कनेक्ट किया ब्लूटूथ के थ्रू, तो कैसे कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन। अब वायर्ड कनेक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना मोबाइल अगर लैपटॉप से कनेक्ट किया थ्रू यूएसबी केबल, तो ये कैसे कनेक्शन हो, पॉइंट टू पॉइंट। आपने डायरेक्टली अपना मोबाइल लैपटॉप को कनेक्ट किया वाया केबल, तो ये होगा पॉइंट टू पॉइंट। इस टाइप के अलग अलग टाइप्स के टोपोलॉजी होते हैं जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट। इसमें सिर्फ दो डिवाइसेस होते हैं, सिर्फ दो डिवाइसेस होते हैं और इनके थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है थ्रू अ वायर। और अब इसमें सेंडर, एक डिवाइस होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। तो एंटायर कम्युनिकेशन कैसे होता है, पॉइंट टू पॉइंट। अगर इसको कुछ भेजना है तो डायरेक्टली ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, बीच में कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं होगा जो मीडिएटर का काम करेगा। एक सिंगल वायर होगी जो पॉइंट टू पॉइंट इसको कनेक्ट करेगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये कि मैं क्विक ट्रांसफर कर सकता हूँ, कि मुझे किसी और के थ्रू नहीं करना। आगे आप देखोगे कि स्टार में हमें क्या करना होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है हब, जिसके थ्रू हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं। या रिंग है, रिंग में क्या होता है, पूरे रिंग के थ्रू फ्लो होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। बट पॉइंट टू पॉइंट में क्या है कि डायरेक्ट कनेक्शन है, प्लस इसमें ज्यादा केबल भी यूज नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज है कि हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और क्विक ट्रांसफर करते हैं, कोई ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी हो जाता है काम। पर डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हॉस्टल में बैठे हो और आपको कॉलेज तक कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट कर ही नहीं सकते। आप यहाँ से लेके कॉलेज तक एक सिंगल वायर तो डाल ही नहीं सकते। आप अननेसेसरी अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो, प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो। तो उस केस में हम बाकी नेटवर्क से यूज करते हैं, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। ठीक है, तो इससे हमारा पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है बस। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस एक मल्टी पॉइंट है। मल्टी पॉइंट में क्या होता है, एक सिंगल बैकबोन केबल होती है, एक बैकबोन केबल होती है और एंड्स में टर्मिनेटर्स लगे होते हैं, एंड में टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। अब क्या होता है, इसके थ्रू अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो अगर सपोज डिवाइस 1 को डिवाइस 3 तक कोई डेटा भेजना है, तो क्या करेगा, डिवाइस 1 बैकबोन केबल को देगा और वो डिवाइस 3 तक सारा डेटा पहुंचाएगा। ये है बैकबोन केबल, बैकबोन केबल। और ये है अलग अलग डिवाइसेस। ठीक है,
और ये एंड में होते हैं टर्मिनेटर्स का काम क्या है कि सपोज डेटा यहाँ तक चला गया तो उसको वापस भेजता है। अलग अलग टाइप के टर्मिनेटर होते हैं, कुछ टर्मिनेटर होते हैं जो डेटा को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ होते हैं रिफ्लेक्ट बैक करके वापस भेजते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग टर्मिनेटर्स होते हैं। तो इसमें बस में आपको समझ आया ना कि एक सिंगल बैकबोन है और उससे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है। ये जनरली आपका लैन में यूज होता है। जैसे अगर आपके हॉस्टल में लैन कनेक्शन आता है तो एक सेंट्रल वायर जारी होती है और हर रूम में लैन कनेक्शन आता है। एक सेंट्रल जो वायर है वो हमारी बैकबोन केबल हो गई और हर रूम में जो वायर जा रही है वो हमारी डिवाइसेस हो गए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि बहुत कम केबल्स हमारी यूज होती है। टोटल कितनी केबल्स है? अगर n डिवाइसेस है तो n केबल प्लस 1 फॉर बैकबोन, इतनी केबल यूज होगी, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी। उसके अलावा इसमें फेलियर के चांसेस, मतलब फेलियर की वजह से कोई और डिवाइस को इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल डिवाइस 1 अगर फेल हो गया तो इसके कारण डिवाइस 3 काम करेगा, मतलब डिवाइस 3 को कोई इफेक्ट नहीं होगा। 2 से 3 वाले ट्रांसफर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 अगर फेल हुआ तो 2 से 3 कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैकबोन केबल सही है, बैकबोन केबल में कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका एडवांटेज है। पहला एडवांटेज हमने पढ़ा कि ज्यादा केबल्स यूज नहीं होती। ज्यादा केबल्स यूज नहीं होती तो ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आती, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि पॉइंट ऑफ फेलियर, कोई भी अगर कोई डिवाइस पॉइंट ऑफ फेलियर है तो बाकी किसी डिवाइस को इफेक्ट नहीं पड़ता, कम्युनिकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर बैकबोन केबल फेल हो गई, एंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा, फिर कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। एंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बैकबोन केबल फेल होते सारा कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। उसके अलावा क्या डिसएडवांटेज है? उसके अलावा डिसएडवांटेज ये है कि मान लो कुछ भी फेल नहीं हुआ, बट ट्रैफिक बहुत हाई है। ट्रैफिक हाई का मतलब 1 से 3 कम्युनिकेशन चाहिए, 2 से 3 चाहिए, 2 से 1 चाहिए, मतलब बहुत क्विक कम्युनिकेशन चाहिए। तो जब 1 से 3 कम्युनिकेशन हो रहा होगा तो उस टाइम तो केबल ब्लॉक्ड होगी, उस टाइम तो डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। तो 1 से 3 के टाइम अगर 2 को 3 से कम्युनिकेट करना है तो वो ब्लॉक्ड है। तो जब नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज्यादा हाई होगा तो उस केस में क्या होगा? सिग्नल्स आपस में ओवरलैप करने लगेंगे और उससे क्या होगा कि कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी या फिर टाइम ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। हाई नेटवर्क में ये थोड़ा सा इफेक्टिव, थोड़ा सा काम कम अच्छे से करता है। उसके बाद हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन्हें एक सर्कुलर रिंग में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जितने भी डिवाइसेस है वो एक सर्कुलर रिंग में कनेक्टेड होते हैं। इसमें कोई यूएस सिंगल बैकबोन का कोई कंसेप्ट नहीं है। हर एक डिवाइस एक रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि सपोज 1 को 3 से कम्युनिकेट करना है तो 1 अपना डेटा 2 को भेजता है और 2 3 को भेजता है, मतलब रिंग में वो डेटा डाल दिया जाता है। और कैसे पता चलता है कि वो 3 को ही डेटा अब्सॉर्ब करना है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो आगे कंसेप्ट है। बट जो सोर्स है वो अपना डेटा रिंग में डाल देता है और जो रिसीवर है वही उस डेटा को रिसीव कर पाता है। तो अब सपोज 1 को 4 से कम्युनिकेट करना है तो वो डेटा डाल देगा रिंग में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 डेटा मिल जाएगा। बट इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जब 1 से 4 डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उस टाइम रिंग ब्लॉक्ड है, उस टाइम 2 और 5 या 2 और 3 कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जब डेटा पास हो रहा है तो बाकी कोई सोर्स डेस्टिनेशन आपस में बात कर ही नहीं सकते, उस टाइम के लिए रिंग जो है ब्लॉक्ड रहेगी। तो हाई नेटवर्क के टाइम क्या होगा? हाई ट्रैफिक के टाइम क्या होगा? इसमें कोलैप्स, इसमें कोलिजन होने लगेंगे या फिर ये नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, लैग करने लगेगा। उसके अलावा इसमें क्या इशू है? उसके अलावा इसमें ये इशू है कि हर एक नोड पॉइंट ऑफ फेलियर, फॉर एग्जांपल 3 फेल हो गया, 3 के फेल होते पूरी रिंग फेल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप आ गया, गैप आते कोई भी आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा, आपस में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो हर एक नोड पॉइंट ऑफ फेलियर की तरह एक्ट करता है। उसके अलावा क्या है? अच्छा, इसमें फायदा ये कि इसमें बहुत कम केबल्स यूज होती है। अगर n डिवाइसेस है तो सिर्फ n केबल्स ही यूज होंगी, तो हमारी कॉस्ट बहुत कम लगती है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आप देखो हमने जितनी भी टोपोलॉजी पढ़ी है हर एक का कोई ना कोई फायदा है, कोई ना कोई नुकसान है, और हर एक टोपोलॉजी यूज होती है अपनी अपनी जगह पे जहाँ यूज करना है। जैसे पॉइंट टू पॉइंट है कि आपने मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया यूएसबी के थ्रू, या आपकी बस टोपोलॉजी आपने देखी कि लैन कनेक्शन, आपके हॉस्टल में जो लैन कनेक्शन आता है। ऐसे भी हम आगे देखेंगे कहाँ कहाँ क्या यूज होता है। तो हर एक का फायदा भी नुकसान भी, अपने यूज के हिसाब से हम कोई भी टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं।
उसके अलावा अब मैंने बताया, मैंने आपको कहा कि अगर 1 से 4 डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो बाकी कोई नोड आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि रिंग ब्लॉक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है स्टारवेशन। फॉर एग्जाम्पल 1 से 4 हुआ और फिर उसके बाद 1 ने कहा कि नहीं मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, 1 से 3 भी उसने किया, फिर 1 से 5 भी उसी ने किया, बट 2 के पास एक ऐसा मैसेज था जो उसको ट्रांसफर करना था 5 को, वो कर ही नहीं पा रहा, वो स्टारवेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि 1 के पास हाई प्रायोरिटी डेटा आ रहा है जो कि तुरंत ट्रांसफर करना है, कि ये पहले प्रायोरिटी पे काम होगा। तो उस केस में 1 को ही हम प्रेफरेंस देंगे कि भाई तू ही करता रहे, तू ही करता रहे, तू ही करता रहे। उस केस में 2 को प्रेफरेंस नहीं मिल पाएगी और 2 से 5 कम्युनिकेशन बिल्ड ही नहीं हो पाएगा और 2 स्टारवेशन पे चला जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम कंसेप्ट लाते टोकन रिंग का। टोकन रिंग का टोकन रिंग टोकन 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 क्या होता है ना, रिंग में हम एक टोकन सर्कुलेट कर देते हैं, एक टोकन सर्कुलेट होता है। टोकन का मतलब है हर एक नोड को एक फिक्स टाइम दे दिया। फॉर एग्जांपल 10, नोड 1 से पूछा भाई तेरे पास 10 सेकंड है, तुझे कोई डेटा ट्रांसफर करना है, ये कहेगा हाँ मुझे 4 को भेजना है, ठीक है भेज दे। अगर तेरे पास 10 सेकंड में टाइम बचा है, तू 5 को भेजना चाहता है, भेज दे, भेज दिया, ठीक, 2 पे है, 10 सेकंड ओवर, 2 पे है, इसको 10 सेकंड दिए, तेरे पास 10 सेकंड है, कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, इसने कहा हाँ मुझे 5 को भेजना है, ठीक है भेज दे, 10 सेकंड ओवर हुए, 3 पे आया, 3 से पूछा तेरे को कोई डेटा भेजना है, इसने कहा नहीं भेजना, कोई बात नहीं, तब भी 10 सेकंड तक इसके पास स्लॉट मिलेगा इसको, अगर इसको कोई डेटा भेजना है तो भेज दे, 10 सेकंड ओवर, नेक्स्ट पे ट्रांसफर। इस टाइप से टोकन वे में ये रिंग घूमती रहती है, हर एक को इक्वल 10 सेकंड स्लॉट दे दिया जाता है। 10 सेकंड में एग्जांपल बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करता है रिंग पे, तो हर एक को दे दिया जाता है स्लॉट और वो हर एक अपने हिसाब से करता है। तो उस 10 सेकंड के लिए बाकी कोई कम्युनिकेट नहीं करता, बाकी सब ब्लॉक। इसकी हेल्प से हम स्टारवेशन को अवॉइड कर सकते। अगला है डेजी चेन। डेजी चेन में कुछ नहीं है, बस रिंग को काट दिया बीच में से। काट दिया मतलब हर एक डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस टाइप से कनेक्टेड है, बट एंड डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं होती। एंड डिवाइस को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो वो रिंग बन जाएगा, बस एंड डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है, एंड डिवाइसेस को हमने हटा दिया। तो ये आपका डेजी चेन है, इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है, एन केबल लगेगी, हर एक डिवाइस पॉइंट ऑफ फेलियर है कि अगर ये फेल हो गया तो पूरा कनेक्शन हमारा बेकार हो जाएगा। अब इसमें भी वही है कि अगर 1 को 3 से कम्युनिकेट करना है तो उस टाइम के लिए ये वाला पाथ ब्लॉक्ड रहेगा, कोई और कम्युनिकेट नहीं करेगा। फिर वही चीज है, स्टारवेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या टोकन का कंसेप्ट लगा देंगे। तो वही चीज है, बट इसमें फर्स्ट और लास्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसका भी अलग अलग यूज होता है, अलग अलग जगह ये चीजें यूज होती है। तो डेजी चेन भी कहीं कहीं जगह हम देखेंगे इम्प्लीमेंट होगा। अगला है हमारा स्टार। स्टार बहुत जगह यूज होता है। स्टार में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है और उससे बाकी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, बाकी सारे डिवाइस उससे कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अगर डिवाइस 1 को 3 से कम्युनिकेट करना है तो वो अपना सिग्नल पहले हब को भेजेगा, हब से सिग्नल 3 पे जाएगा। तो जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू ही होता है, पूरा कम्युनिकेशन इसके थ्रू होगा। तो 1 से 3 पे जाना है तो इसके थ्रू होगा, 1 से 4 पे जाना है तो इसके थ्रू होगा, 2 से 3 पे जाना है तो इसके थ्रू होगा, सब कुछ इसके थ्रू होगा। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि बहुत कम केबल्स यूज होती है, सिर्फ एन डिवाइस है तो एन केबल्स यूज होगी, कॉस्ट कम लगेगी। किसी भी डिवाइस को ऐड करना है तो तुरंत क्या करना है, हब से केबल कनेक्ट कर देनी, ऐड हो गया। किसी डिवाइस को सब हटाना है, डिलीट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है तो बस उस डिवाइस को हटा दो वहां से, वो हट जाएगा। तो एडिशन एंड रिमूवल ऑफ डिवाइस इज इजी, इंस्टॉलेशन इज इजी, कॉस्ट इफेक्टिव है, कैसे कि बहुत कम केबल यूज होती है। पर नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर अगर अच्छा, फायदा एक और है कि सपोज डिवाइस 1 फेल हो गया तो तब भी 2 और 4 का कम्युनिकेशन हैम्पर नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, 2 और 4 कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट अगर हब फेल हो गया, हब फेल होते ही पूरा कम्युनिकेशन खत्म। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हब फेल नहीं होना चाहिए, हब के फेल होते ही पूरा कम्युनिकेशन हमारा एंड हो जाएगा। उसके अलावा अगर नेटवर्किंग बहुत ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है कि 1 को 3 को भेजना है, 1 को 4 को, 2 को 4 को, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, उस केस में हब पे बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा और उस केस में क्या होगा, टाइम ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि हब तो अपना टाइम लेगा ना, 2 से 4 वाले को एक्सेप्ट करेगा फिर उसको भेजेगा। बट इतनी देर में 1 को 3 को भेजना है इमीडिएटली, तो 1 को वेट करना पड़ेगा। तो इस केस में हाई ट्रैफिकिंग के टाइम हब पे लोड आएगा और टाइम बढ़ जाएगा डेटा का। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज। इसके बाद आता है मैश। मैश में क्या होता है? मैश में ये होता है, अगर 4 डिवाइसेस है तो चारों एक दूसरे से फुल्ली कनेक्ट होंगे। मतलब 2 टाइप के मैश होते हैं, एक फुल मैश, एक पार्शियल मैश। फुल मैश में क्या होता है,
हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होगा, हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होगा, फुल मेंशन। तो इस केस में क्या है, ये एक तरीके से बेस्ट मान सकते हैं आप, बेस्ट इन टर्म्स कि 1 को 3 से कम्युनिकेट करना तो डायरेक्ट कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट। 4 को 2 से करना तो डायरेक्ट कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें कोई घूम के नहीं जाएगा, ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 2 से बात करनी, डायरेक्ट बात करो, किसी के थ्रू आपको बात नहीं करनी, कोई हब नहीं है, कुछ नहीं, कोई रिंग नहीं है, डायरेक्ट है। उसके अलावा इसका फायदा क्या है कि सपोज डिवाइस 4 फेल कर गया, तो 4 के फेल होने से 1 और 2 के कम्युनिकेशन में फर्क नहीं पड़ा, 1 के 3 में नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, वो आपस में फिर भी कम्युनिकेट कर सकते। उसके अलावा अगर कोई पाथ फेल करेगा, सपोज ये वाला पाथ फेल करेगा, तब भी 4 से 3 कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, कैसे 4 से 2, 2 से 3। तो एक पाथ फेल होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्यों? कितनी केबल्स यूज होंगी? अगर n डिवाइसेस है तो हमारी NC2 केबल्स यूज हो जाएंगी, क्योंकि हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है। NC2 केबल्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम यूज कर सकते हैं बहुत छोटी लोकेशंस पे, जहाँ पे या तो कम डिवाइसेस है, या अगर ज्यादा भी है तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, कि वायर की लेंथ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो वहां ये यूज हो सकता है। उसके अलावा इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है, कि इतनी ज्यादा वायर्स को अरेंज करना, मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, कि इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट है प्लस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको इंस्टॉलेशन इसका इजी है। इसके अलावा फायदा ये है कि हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके बाद आता है आपका ट्री कनेक्शन। ट्री कनेक्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हायरार्की मेंटेन होगी। हायरार्की में क्या है? सबसे पहले आपका एक मेन सोर्स है, एक रूट है हमारा, रूट से कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन, ये रूट लेयर है, ये रूट है, रूट लेयर। इसके बाद आपकी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और इस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से आपकी कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस। इसका भी अलग अलग जगह यूज होता है, हम देखेंगे आगे। तो ये रूट लेयर है, इसके बाद आपकी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और इसके बाद आ जाती है आपकी एक्सेस लेयर। जितने भी डिवाइसेस जो एक्सेस कर रहे हैं वो लास्ट में आते हैं। तो अब अगर 1 और 2 कम्युनिकेट करना है तो यहां जाएगा और यहां जाएगा। मेनली कम्युनिकेशन इसमें डिवाइसेस के बीच में नहीं होता, रूट से डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, अदरवाइज तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो रूट डेटा भेजता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर नीचे भेजती है, तो हायरार्की मेंटेन है कि पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन रहेगा। उसके अलावा अब इसका फायदा क्या है कि अगर मुझे कोई डिवाइस ऐड करना है तो तुरंत मैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में ऐड कर सकता हूँ, कोई डिवाइस सब्ट्रैक्ट करना है तो तुरंत मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो एडिशन रिमूवल बहुत आसान है, वायर्स भी मेरी ज्यादा यूज नहीं हो रही। उसके अलावा हायरार्की मेंटेन है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम आई, कौन से लेयर में प्रॉब्लम है, वो मैनेज हो जाएगी। उसके अलावा एक्सेस लेयर में कोई डिवाइस फेल कर गया तो बाकी किसी में कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सब में कम्युनिकेशन प्रॉपर रहेगा, क्योंकि एक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट है। बट मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर रूट लेयर फेल हो गया तो पूरा कम्युनिकेशन इफेक्ट होगा, पूरा कम्युनिकेशन खत्म होगा। या अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, सपोज ये वाला नोड हमारा खराब हो गया, तो उसके नीचे का जितने भी सब ट्री है सब खराब हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि किसी नोड की खराब होते उसका सब ट्री में कोई कम्युनिकेशन नहीं। लास्ट में आपका आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कुछ नहीं, अलग अलग टोपोलॉजी का मिक्सचर है, जैसे कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली लाइफ में क्या है कि अब कैसे होता क्या है, आपके हॉस्टल में कैसे आया, लैन के थ्रू आया। लैन के थ्रू का मतलब है बस टोपोलॉजी यूज हुई। अब बस टोपोलॉजी ने तो लैन पोर्ट दे दिया आपको अपने रूम में, उस रूम से आप अपने लैपटॉप को कैसे कनेक्ट करते हो, लैन वायर के थ्रू। तो वो कैसा कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। उसके अलावा आप देखोगे अलग अलग जगह स्टार यूज होगा, मैश यूज होगा, ट्री यूज होगा। तो हाइब्रिड कुछ नहीं है, कनेक्शन ऑफ वेरियस नेटवर्क है। अलग अलग नेटवर्क को हम यूज करते हैं, कि कहीं पे बस टोपोलॉजी है जैसे कि आपके लैन में, और फिर उस बस से हमारा पॉइंट टू पॉइंट हो गया, या ये पॉइंट आया, इससे हम इसको हमने स्टार बना लिया, इस स्टार से हमने एक ट्री बना लिया। तो इस टाइप का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। हर जगह हाइब्रिड ही यूज होता है, हम अलग अलग टोपोलॉजी को यूज करते हैं। अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, जो भी हम टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब बस यूज करी तो जो भी उसका एडवांटेज है वो इस पूरी टोपोलॉजी का एडवांटेज होगी, जिसकी डिसएडवांटेज है वही इस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है। हाइब्रिड कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ए कनेक्शन ऑफ वेरियस टोपोलॉजी। इसी के साथ हमारा टोपोलॉजी खत्म। तो आप देखते हो प्रोटोकॉल्स क्या होता है। बेसिकली जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, डेटा कम्युनिकेशन करते हो,
तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हमने पढ़ा ना डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन या कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विद इन द कंप्यूटर नेटवर्क, बट देयर आर सम गवर्निंग रूल्स जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन होता है। कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स। तो प्रोटोकॉल्स क्या डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ट्रांसमिटेड, कि क्या डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, या उसके अलावा कि अलग अलग डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है, टोपोलॉजी क्या है, इस टाइप से हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, कन्वर्जन कैसे हो रहा है डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, एरर कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, वो सब चीज। एंड व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे अभी डेटा भेजना है तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, अगर तुरंत भेजना है तो उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, अगर डिले चल सकता है तो वो कैसे मैनेज करना है, नेटवर्क में ट्रैफिक ज्यादा होगा तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो टाइमिंग, व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स, एंड उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीन मेन पिलर्स है, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। सिंटैक्स, सिंटैक्स बोलता है कि आपके डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब है, अभी आप हम आगे पढ़ेंगे कि डेटा जब हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो सपोज हमारा मेन मैसेज ये बिट्स के फॉर्मेट में होता है जनरली, तो 10100001 इस टाइप का एक मैसेज है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें फ्लैग्स डालने होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, डिलिमिटर्स डालने होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी आप कंफ्यूज मत होना। तो बेसिकली आप ये मान के चले जैसे कोई राजा चल रहा है, तो राजा के चारों तरफ सैनिक चलते हैं, सैनिक के चारों तरफ बाकी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो चलते हैं, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। ऐसी सिंटैक्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट है कि बिट्स कैसे अरेंज है, कि मेन डेटा के आसपास हम फ्लैग लगाते हैं, फ्लैग भी कुछ नहीं, बिट्स होते हैं, कुछ 00 टाइप 00, ये डिलिमिटर्स होते हैं कि 00 जैसे मिला मतलब उसके बाद हमारा मेन मैसेज आएगा, फिर 00 खत्म तो वो मैसेज खत्म, तो मेन मैसेज हमारा इतना पार्ट है, फिर डिलिमिटर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें होती है, हम पढ़ेंगे। तो वो था सिंटैक्स। सिमेंटिक्स बताते हैं कि हर एक पार्ट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। जब हम ये एक पार्ट किसी डिवाइस को भेजेंगे, किसी भी डिवाइस को, एनकोडर, डिकोडर या कुछ भी, तो उसको पता होना चाहिए, उसको मतलब पता होना चाहिए कि ये फ्लैग है, ये मैसेज है, ये फ्लैग है। तो वो बताता है सिमेंटिक्स, कि मीनिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ द मैसेज बताता है सिमेंटिक्स। और तीसरी चीज है टाइमिंग्स। टाइमिंग्स तो आप समझ ही गए वर्ड से ही, मतलब किस टाइम पे हमें मैसेज ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिट करना है, तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। डिले कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उस चीज को मैनेज। तो इस वीडियो में हमने देखा डेटा कम्युनिकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, नेटवर्क टोपोलॉजी देखी, उसके अलावा हमने प्रोटोकॉल्स देखे, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क देखे, पर्सनल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ओएसआई मॉडल देखेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं।